एमएससीबी विभागाच्या विरोधात खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी नागपूर जिल्ह्यातील घाटरोणा इथं तब्बल 7 तास ठिय्या आंदोलन केल्यानं परिसरात मोठी खळबळ उडाली। कन्व्हेयर बेल्ट परिसरात झालेल्या या आंदोलनानं संपूर्ण गाव पोलीस छावणीत बदलण्यात आलं होतं। अखेर महाजनको प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलं। नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी तहसील अंतर्गत येणाऱ्या घाटरोहाना गावात महाजनकोच्या कथित दमनकारी धोरणाविरोधात खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी आपल्या समर्थकांसह तब्बल 7 तास सलग ठिय्या आंदोलन केलं। शेतकरी आणि बेरोजगार युवकांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात हे आंदोलन करण्यात आलं। सरपंच किशोर बेहुणे यांची अटक, जामीन घेऊनही रोजगार न देणे तसेच 43 नागरिकांवर विविध पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन छेडण्यात आलं होतं। आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे 200 पोलीस कर्मचारी आंदोलनस्थळी तैनात करण्यात आले होते। त्यामुळे संपूर्ण परिसर पोलीस छावणीत रूपांतरित झालं होतं। या आंदोलनात माजी मंत्री सुनील केदार, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य देवेंद्र गोडबोले, अर्चना भोयर, कुंदा राऊत यांच्यासह घाटरोहाना गावातील मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते। अखेर सायंकाळी 5 वाजता महाजनको प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलं। महाजनकोकडून देण्यात आलेल्या पत्रानुसार एप्रिल 2026 पर्यंत 8 युवकांना आणि त्यानंतर आणखी 8 युवकांना कंत्राटी पद्धतीने रोजगार देण्यात येणार आहे। उर्वरित मागण्यांवर वेळोवेळी चर्चा करून निर्णय घेण्यावर सहमती झाली आहे। जब मुझे इस घटना की जानकारी दी गई सरपंच किशोर बेहुने के माध्यम से, अशोक पाटिल के माध्यम से, तेजराम सरेले जी के माध्यम से, तब मैंने सारे प्रशासकीय अधिकारियों से बात किया और ये अन्याय आपने किस तरीके से किया तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। और मैंने आज आह्वान किया था कि मैं आज इस जगह मैं खुद आंदोलन में बैठूंगा, मुझे भी अरेस्ट करके दिखाए और मुझे मेरे साथ भी उसी तरीके का व्यवहार करे जैसे एक ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ और साधारण जनता के साथ में आपने किया है। और वही आज हमने इसीलिए आज पे आंदोलन किया था। आज प्रशासन यहाँ पे झुका, प्रशासन ने सारी बातें हमारी मान ली, उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया और राइटिंग में हमने लेने के बाद में आज संवैधानिक पद्धति से लोकशाही के माध्यम से ये आंदोलन किया गया। समझ में आ रहा कि सरकार आंदोलन की भाषा समझ रही है। जब तक पूरे गांव वाले एक होके पूरा मोर्चा निकालते नहीं, तब तक वो पुनर्वसन की और बेरोजगारी की जो समस्या है और पुनर्वसन में जो घोल हुआ है, ऐसा ही बड़े पैमाने पे आंदोलन एक दिन आने वाले दिन में गोंडेगांव वाले भी ऐसा आंदोलन की भाषा इनको समझ में आती है। आज ये सिद्ध हो गया कि विदाउट आंदोलन हम इतना पत्र व्यवहार किए, कलेक्टर की 6 बार मीटिंग हुई, उसमें 4 बार वो गोंडेगांव में आए, लेकिन कोई भी तरीका सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं। आज का आंदोलन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही उग्र आंदोलन जब तक गोंडेगांव का होता नहीं, तब तक प्रशासन और शासन ये दोनों के होश जगह पे आएंगे नहीं, ऐसा मेरे को लगता।